Hello students, good morning. Today we will be next topic of the second lesson. Next topic, why did the Soviet Union disintegrate? Okay, जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उसके कारण क्या थे? कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन. जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था वो डेट आपकी 25 दिसंबर एंड 26 दिसंबर 1991. ओके, जो दिसंबर 1991, 25 एंड 26 एनी वन डेट. ओके, according to this, the first of all, the internal weakness of the Soviet political and economic institutions. जो पहला था वो क्या था कि इंटरनल जो आपके वीकनेस थी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन था. सेकंड आपका था बैड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. जो कम्युनिस्ट पार्टी रही, कम्युनिस्ट पार्टी का बैड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा. एंड थर्ड वन, स्पेस रेस इन बिटवीन द यूएसए एंड द यूएसएसआर. जो सोवियत यूनियन था, जो दोनों सुपर पावर्स के इन बिटवीन था. फर्स्ट ऑफ जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वो स्पुतनिक बाय द यूएसएसआर. ओके, एंड द एनिमल इन द स्पेस लाइक जो एक डॉग था. एंड फर्स्ट एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन एंड वोमेन इन द स्पेस, फर्स्ट वोमेन इन द स्पेस वैलेंटाइन टेस्कोवास. Okay, and next, arms race in between the two superpowers use much of its resources in the nuclear and the military arsenal largest in the world. जो यदि हम बात करें जो रसिया की जो मिलिट्री थी वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड थी, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारी रेड आर्मीज़ के नाम से इसको जाना जाता था. जो रसिया की आर्मी थी रेड आर्मीज़ के अकॉर्डिंग उसको जाना जाता था. एंड जो लार्जेस्ट आर्मी थी रेड आर्मीज़ के अकॉर्डिंग उसको जानते थे. एंड बिलियन ऑफ द स्पेंट ऑन दिस ह्यूज आर्मी. एंड नेक्स्ट द कोल्ड वार. यू विल डिस्कस इन द प्रीवियस लेसन्स. कोल्ड वार टाइम पीरियड जो 1945 to 1901 था. टू इंक्रीज कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस सपोर्ट टू द क्यूबा, मतलब अदर देन द यूएसएसआर. जो क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, चाइना एंड मैनी अदर कम्युनिस्ट नेशन एंड पार्टीज इंक्लूड इन द इंडिया, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ओके, टू प्रोवाइड द मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी स्पेंड ऑन दिस नेशंस कॉस्ट टू लॉट ऑफ मनीज, और इनके ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी स्पेंड कर रहा था यूएसएसआर. ओके, एंड नेक्स्ट है अफगान वॉर जो 1979 to 89 तक चला था, और इसको काफ़ी सपोर्ट किया था फिजिकली या फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, जो जिस प्रकार से भी उन्होंने यूएसए ने इसको सपोर्ट किया था. और यहाँ पर जो आपका यूएसएसआर था वो डिफीट हो गया था. उनके 15,000 सोल्जर्स वर किल्ड एंड 50,000 प्लस wounded. Okay, and then decline in economy, tight state control over the economy and absence of the free market. मतलब जो आपकी सोशलिज्म था, सोशलिज्म के अकॉर्डिंग तो कंट्रोल किसका था सोशलिज्म में? गवर्नमेंट का. तो फ्री मार्केट प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही थी, ये भी एक कारण रहा था. एंड देन सोवियत यूनियन स्पेंट देयर मोर मनी ऑन द रिसोर्सेज ऑन द वेस्टर्न यूरोप, और वो अपनी मनी का जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था वो किस पे कर रहा था? वेस्टर्न यूरोप के ऊपर कर रहा था, उसकी रिसोर्सेज के ऊपर कर रहा था. ओके, एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन रूल्ड इन द 70 years एंड बट इट वाज नॉट अकाउंटेबल फॉर द पीपल्स. ओके, जो सोवियत यूनियन की जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस रही थी कि आपकी जो 70 years तक उन्होंने रूलिंग पार्टी रही थी, फिर भी वो अकाउंटेबल नहीं थी. हमारे जो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी या पीपल्स थे उनमें पीपल में अकाउंटेबल्स नहीं थी. एंड देन नेक्स्ट, कम्युनिस्ट पार्टी वाज मोर करप्टेड, सबसे ज़्यादा करप्टेड पार्टी थी. ओके, एंड नेक्स्ट द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेंड स्पेशल राइट्स, मतलब उनको वो प्रिविलेज दिए गए थे, कुछ आपके स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करवाए गए थे ब्यूरोक्रेट्स को अदर देन द ऑर्डिनरी सिटीजन्स. ओके, एंड एक यहाँ पर इवेंट्स रहता है इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो मिखाइल गार्बाचेव जनरल सेक्रेटरी रहे थे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन 1985 में थे. ओके, टू मेक सोशलिज्म, ये क्या चाहते थे? टू मेक सोशलिज्म मोर एफिशिएंट एंड बीइंग इकोनॉमी आउट ऑफ द स्टेगनेशंस ही लॉन्च टू पॉलिसीज़, और वो मतलब सोशलिज्म को मोर एफिशिएंट बनाना चाहते थे. उन्होंने 2 पॉलिसीज़ लॉन्च की थी, ग्लासनोस्ट एंड
प्रेस ट्रोइकास। ओके, तो ग्लासनोस्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि ओपननेस मतलब फ्रीडम ऑफ द स्पीच। ओके, जो मीडिया था, मीडिया को फ्रीडम ऑफ द स्पीच प्रोवाइड करवाई गई थी कि अपने जो प्राइवेटाइजेशन सिस्टम को यहाँ पर लॉन्च किया गया था फर्स्टली। ओके, एंड सेकंड क्या था कि प्रेस ट्रोइका के अकॉर्डिंग क्या था कि रिफॉर्मेशंस। ओके, मतलब दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, रिफॉर्मेशन किया जाए। और इसमें क्या था कि क्या पॉलिसीज़ दी गई थी, वेज टू ज्वाइन द मास्को पैक्ट की जो भी जो आपके 15 कंट्रीज़ थे वो अपने विश के अकॉर्डिंग मास्को पैक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। एंड विद द फॉर्म ऑफ द कंट्री ऑन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, मतलब अपनी पॉलिसीज़ को जो फॉरेन पॉलिसीज है उसको इसने मतलब अपने आप बना सकते हैं। एंड ज्वाइन यूएसएसआर, जो आपका सोवियत यूनियन था उसको सिस्टम के साथ भी जा सकते हैं और उनसे इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, अलग से कंट्री भी बन सकती है। सेकंड यहाँ पर था बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल क्या था, सिंबलाइज ऑफ द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। ओके, जो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के इन बिटवीन जो ये वॉर को बनाया गया था, ठीक है, 1961 में इनको बिल्ड किया गया। 150 किलोमीटर इसकी लेंथ थी। ओके, एंड 28 ईयर्स तक ये स्टूड मतलब खड़ी रही थी। एंड ब्रोकन बाय द पीपल्स इन 9 नवंबर 1989, और 1989 नवंबर में ये अंडरलाइन कर लेना, तो इसको तोड़ दिया गया था। ओके, थ्रू आउट 1991 एंड 91 टू ऑल 15 सब नेशनल सोवियत बिकेम्स इंडिपेंडेंस। और आपके जो यहाँ पर 91 में जो टोटल आपके 15 जो कंट्रीज़ थे वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए थे। ओके, और यहाँ पर एक और आता है अगस्त को। ओके, ऑन 19 अगस्त 91 ए ग्रुप ऑफ द सीनियर पार्टी लीडर्स अटेम्प्टेड ए कूप बाय द प्लेसिंग ऑफ द Gorbachev अंडर हाउस अरेस्टेड एंड द डिमांडिंग द restorations of the Russia and failing it the peoples to the city rose against it and the majority of the red armies refused to support the coup leaders। और यहाँ पर जो तख्ता पलट जिसको हम बोल सकते हैं, तो 19 अगस्त 1991 में जो सीनियर लीडर्स थे उनके द्वारा गार्बाचेव जो प्रेसिडेंट थे जो उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया। और उसके बाद क्या था कि यहाँ पर जो रेड आर्मीज़ थी उसने भी उनका साथ नहीं दिया था इनका, और उन्होंने पीपल्स के साथ जाना चाहा था। एंड यहाँ पर एक और इंसिडेंट होता है, क्या होता है कि बोरिस येल्सिन है जो वो लीडर्स ऑफ द मॉस्को यूनिट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी है, और जो एक एडवोकेटेड है मतलब जो सलाहकार भी रहे हैं, एंड बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रसिया इन जुलाई 1991। ओके, एंड आफ्टर दैट आफ्टर द फेल्ड कूप मतलब जो आपका मिलिट्री शासन था वो फेल हो जाता है 8 दिसंबर 1991, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया, यूक्रेन एंड बेलारूस साइन ए बेलावेजा अकॉर्ड्स मतलब एक ट्रीटी साइन करते हैं विच डिसॉल्व द यूएसएसआर जो सोवियत यूनियन है, एंड इस्टेब्लिशमेंट ए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। यहाँ पर CIS की फॉर्मेशन की जाती है इन इट्स प्लेस। ओके, एंड सेकंड क्या था कि गार्बाचेव रिजाइंस प्रेसिडेंट ऑफ द रसिया या USSR ऑन 25 दिसंबर 1991। ओके, एंड सुप्रीम सोवियत डिसॉल्व्स द यूनियन ऑन 26 दिसंबर 1991। तो यहाँ पर दिसंबर 1991 फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यही डिस्कस किया था कि आपका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था रसिया का, USSR का, सोवियत यूनियन का, तो वो कब हुआ था, ये एग्जैक्ट डेट आप नोट कर लेना। ओके, यही आज का टॉपिक था कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ओके, थैंक यू।